हमारी संस्कृति। गुरुजी, मैं आपसे कुछ जानकारियाँ करना चाहता हूँ। जिज्ञासा है कि मैं आपसे कुछ जानूँ। प्रश्न है आपसे, शिवलिंग शब्द का अर्थ क्या है? दूसरा प्रश्न आपसे है गुरुजी, शिवलिंग की पूजा ही क्यों की जाती है? अन्य लोगों का शिवलिंग पूजा क्यों नहीं की जाती? तीसरा है आपसे, भस्म के लगाने के अधिकारी कौन कौन है? भस्म लगाने से क्या होता है? भस्म के अधिकारी कौन कौन है? ज़रा आप इसके संदर्भ में हमको साफ साफ थोड़ा बता दीजिए ताकि हमें जानकारी हो। ये बहुत ही दिव्य प्रश्न है और प्रायः देखा जाता है समाज में लोग सोच समझ नहीं पाते हैं जी। कि शिवलिंग की पूजा होती है, जी। अन्य देवताओं की लिंग की पूजा नहीं होती है। जी। तो वास्तविक लिंग का मतलब क्या होता है? जी। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव की लिंग की भी पूजा होती है, उनके मूर्ति की पूजा होती है, दोनों की। अन्य देवताओं की मूर्ति की पूजा होती है। कारण क्या है? जो लिंग का अर्थ होता है व्याकरण के अनुसार कि लीनम माने गुप्तम, तो अर्थम गमयति, लीनम गुप्तम अर्थम गमयती लिंगम। जो छिपे हुए अर्थ को प्रकट कर दे उसका नाम है लिंग। लिंग जो है ब्रह्म का प्रतीक है। भगवान शिव ब्रह्म है और उन्हीं का प्रतीक ये उनका चिन्ह है। ब्रह्म को जो ब्रह्म जो है वो सब जगह व्यापक है, उसको आप देख नहीं सकते, इसलिए वो लिंग रूप में चिन्ह है। लिंग माने चिन्ह, ये लिंग माने चिन्ह होता है। और लिंग मतलब जो लीन जो गुप्त अर्थ हो उसको जो प्रकट कर दे उसका नाम लिंग है। तो शिवलिंग की आराधना से क्या होता है कि ब्रह्म साक्षात ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म प्रकट हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान करने के लिए शिवलिंग ही है। और जो भोग विलास के लिए साधना करते उपासना करते उनके लिए सब देवता मूर्ति की पूजा करें, लेकिन शिवलिंग जो है ब्रह्म अज्ञान को हटाने वाला, ब्रह्म ज्ञान को देने वाला, ये लिंग का अर्थ है। तो इस लिंग का मतलब नहीं, लिंग रूप में भगवान शंकर ही है, ब्रह्म रूप में है। जैसे कि कहा गया है हमारे ग्रंथों में कि सर्वो लिंगमयो लोकः सर्वम लिंगे प्रतिष्ठितम। सारा जो लोक है लिंगमय है, जो ब्रह्म है। लिंग मतलब ब्रह्म है पूरा, सब कहाँ ब्रह्म नहीं है? तो लिंगमय पूरा जो है ब्रह्मांड है। और सर्वम लिंगे प्रतिष्ठितम, सब कुछ लिंग के अंदर प्रतिष्ठित है, सब कुछ उसके अंदर। और तस्मात् प्रतिष्ठिते लिंगे भवे सर्वम प्रतिष्ठितम। जो शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर देता है मानो सबकी प्रतिष्ठा हो गई। जब ब्रह्म की प्रतिष्ठा हो गई तो क्या बचा? इसलिए जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग है और सब ये सब है। तो कहा गया है जो लिंग जो है लिंगम च शिवयोर देहस ताभ्याम यस्माद अधिष्ठितम। जो लिंग है वो शिव पार्वती का शरीर है। योनि रूपा तो पार्वती, जो अर्घा होता है पार्वती का स्वरूप है और लिंग भगवान शिव का स्वरूप है, कल्याण का स्वरूप है। इसलिए जो है नित्य में हो शाम सदा शिव का अर्चन करना चाहिए। तो ये लिंग का अर्थ है, लिंग का महत्व है। और लिंग पूजन में बताया लिंग की प्रतिष्ठा से सबकी सब देवताओं की सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। और भगवान वही शिवलिंग का ही प्रसाद है गंगा जी। आप विचार करें, गंगा जी जो है शिव जी का निर्माल्य है, कौन नहीं ग्रहण करता है? जो शिव जी की निंदा करते हैं वो भी गंगा जी का जल का सेवन करते हैं, स्नान करते हैं, देवताओं को स्नान करवाते हैं। ये शिव जी की महिमा है। और मैं जो बताना चाहता हूँ कि जैसे कहा गया है कि भस्म का विधान क्या है, भस्म कैसे लगाना चाहिए। तो शिव पुराण में बताया गया है कि भस्म कैसी होनी चाहिए। भस्म एक तो बताई गई गोबर, जो गाय का गोबर होता है उसको जला करके, कंडी को उसको जो गोबर को जला करके जो वो भस्म होती है, एक भस्म का। दूसरी भस्म क्या होती है कि जो हवन में आहुति दी जाती है उसके बाद उससे भस्म उत्पन्न होती है।
सबसे उत्तम भस्म जो क्या है, जो अग्निहोत्र से प्रकट होती है, अग्निहोत्र करते हैं उस भस्म प्रकट होती है, अग्निहोत्री होती है। इस प्रकार से भस्म है। और भस्म का महत्व क्या है कि भस्म जो है ये सारे पापों को जो है नष्ट कर देता है। पाप, ताप, अज्ञान सबको अगर भस्म करना है तो भस्म लगाइए। लेकिन कैसे का लगाओ, तो लिखा है कि वे 3 प्रकार भस्म बताई गई। अग्निना भस्म, जो गाय के गोबर को जला करके अग्नि से, उसे अग्निना मंत्र कहा गया। अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, उस मंत्र, तो इसी मंत्र से जो है भस्म को जो है भस्म में जल मिलाना चाहिए। भस्म रखें और फिर 3 उंगलियों से उसमें भस्म को मिलावें। मंत्र पढ़ें, अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल मिति भस्म, स्थल मिति भस्म, देव मिति भस्म, सर्व हवाइदम भस्म, मन हितान चक्षु मोसी भस्म। इस प्रकार से फिर लिखा है ब्राह्मणों के मानस तो के, उसको अभिमंत्रित करें। मानस तो के तनये मान आयुध मानो गोकु मानो अश्वे पुरी लिखा मानो वीराम प्रभामिनो मधीरे हरिकमंता समित्वा हवामहे, इसे अभिमंत्रित करें। और लिखा अन्य वर्णों के लिए त्र्यंबकम जजामहे, इस मन से अभिमंत्रित करें। फिर त्यायुखम जम्नवी ललाटे कसकस्तायुखम जीवायम देव भाव मूले कन्नोस्तायुखम हृदय, इस प्रकार से भस्म का लेपन करें, उत्तम। लेकिन जो चौथे वर्ण के लोग हैं उनको इनामंत्रित ऐसे भस्म लगाना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी भस्म लगाने का विधान है, सबको लगाना चाहिए। लेकिन ये प्राचीन परंपरा भी है कि स्त्रियों को जो ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड नहीं धारण करना, जो साध्वी स्त्रियां हैं, साध्वी मतलब जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, उनको तो भस्म केवल निमित्त मात्र भस्म तो लगाना चाहिए। लेकिन उनके लिए सिंदूर और जो बिंदी, यही सबसे बड़ा उनका जो है तिलक है, उनका सौभाग्य का प्रतीक है। तो उनके लिए इस प्रकार ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड ये लगाना उचित नहीं। जो आजकल परंपरा बन गई, लोग लगा रहे हैं, लेकिन उचित नहीं। क्योंकि देखा गया बड़े बड़े विद्वान विद्याम हुए, अली बैनाथ द्विवेदी जी और भी कहीं भी देखा नहीं कि स्त्रियां कभी ऊर्ध्वपुंड या त्रिपुंड लगाती हैं। ऐसे भस्म को लगा लेना एक सम्मान हवन के बाद या अग्निहोत्र के बाद भस्म स्पर्श करना चाहिए, लगाना चाहिए। लेकिन ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड ये उचित नहीं है। ये जो परंपरा चल रही है उचित परंपरा नहीं है, क्योंकि उससे वो सौभाग्य का जो है, वो जो सभी साध्वी स्त्रियों के लिए, जो सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए वो शोभित नहीं है। और महापुरुषों द्वारा, जो महापुरुषों की जो पत्नियां हमने देखा है, बड़े ऐसा नहीं किया गया। इसलिए वो जो कहा तो गया, लेकिन भस्म लगाना, लेकिन वो ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड रूप में लगाना उचित नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और भस्म तो भस्म की बहुत बड़ी महिमा है, कि हम बता चुके सारे पाप, ताप, अज्ञान और ये सब भस्म हो जाता है। ये भस्म अवश्य लगाना चाहिए और शिवलिंग की पूजा अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा से सारे देवताओं सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए मैं इन चारों प्रश्नों का उत्तर हमने दिया। और कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, नहीं ठीक है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति।